आगे पेज नंबर 35 पर ही है। क्या है हल्का क्या है भारी का खेल। कैसे खेलते हैं आइए मैं समझाती हूँ आपके। क्या करेंगे, जितने भी बच्चे हो आप गोल दायरा बनाकर यहाँ बैठ जाएंगे। जैसे ये बैठे हैं ना, फिर क्या करना है आपने, जैसे ये बच्चा है, एक बच्चा शुरुआत करेगा, क्या है हल्का क्या है भारी, ये बच्चा बोल रहा है तो ये उसका जवाब दे रहा है। ये बच्चा जिस ओर हाथ करेगा, जैसे इसकी तरफ हाथ किया है सामने, तो ये जवाब दे रहा है क्या है, जल्दी से जवाब देना है। नींबू, ये बोल रहा है नींबू है हल्का तरबूज है भारी। अब आएगी किसकी बारी, यहाँ लिखा हुआ है ना, अब आएगी किसकी बारी। ये जिसकी तरफ हाथ करेगा, जैसे मान लो इसकी तरफ हाथ कर दिया, तो ये बताएगी एक चीज़ हल्की एक चीज़ भारी, और फिर बोलेगी अब किसकी बारी, फिर ये इशारा करेगी। जिसकी तरफ भी इशारा करेगी उसने अपनी एक हल्की और एक भारी चीज़ को याद रखना है। और इस खेल का एक नियम ये है कि हल्की और भारी चीज़ रिपीट नहीं होनी है, यानी कि एक बच्चे ने जो चीज़ बोल दी है वो दूसरा बच्चा नहीं बोलेगा, ये ध्यान रखना है, नहीं तो वो आउट हो जाएगा। अब मान लो ये बच्चा है, कोई भी बच्चा है, वो हल्का भारी चीज़ को नहीं बता पाता जल्दी से, तो ये आउट होके उठ जाएगा यहाँ से। फिर ये इतने ही बच्चे खेलेंगे, इस तरह एक एक आउट होता जाएगा, तो लास्ट में जो बच्चा बचेगा वो विनर कहलाएगा, जो भी बचेगा। इस तरह ये खेल करना है। उसके बाद इसमें एक मैं एक्टिविटी बता रही थी कि यहाँ देखो, यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो एक स्नैक यानी कि सांप बना हुआ है, जो यहाँ से चलकर यहाँ से चलकर यहाँ से चलकर यहाँ तक है। तो हम इसके कुछ खानों में देख रहे हो आप, कुछ नंबर लिखे हुए हैं, बीच के ये खाने छूटे हुए हैं, जिसे हम पूरा करते हैं। आइए फटाफट से देख लेते हैं, हम जो खाने छूटे हुए हैं उसको हम गिनती से पूरे करते जाते हैं। क्या है वो खाने, एक लिखा हुआ है, यहाँ आ जाएगा 2, 3 हो गया, 4, 5 हो गया, 6। अब इसी तरह आप बोलते जाएंगे, लिखते जाएंगे मेरे साथ साथ, 7, 8, 9, 10। आपने ध्यान रखना है कि ये डब्बे से बाहर ना निकले, ठीक है। सुंदर सुंदर इसी डब्बे में लिखना है। 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 के बाद फिर थोड़ा नीचे करते हैं हम, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। 33 के बाद देखो थोड़ा सा नीचे सरका लेंगे हम, 34, 35, 36, 37, 38। 38 के बाद हम 39, 40, 41, 42। 42 के बाद हम देखते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 43, 44, 45। 45 के बाद देखो 46, 47, 48, 49, 50, 51। 51 के बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम, 52, 53, 54, 55, 56, 57। 57 के बाद हम बढ़ते जाते हैं, 58, 59, 60। 60 के बाद और देखते हैं हम, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68। 68 के बाद में 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75। 75 के बाद देखो
76, 76 के बाद में 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82 के बाद हम और ऊपर चलते हैं 83, 84, 85, 86, 87, 87 के बाद हम और ऊपर चलते हैं 88, 88, 89, 90, 91, 92, 93। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब हम इसको देखेंगे तो ये देखोगे आप यहाँ अगर ध्यान से देख रहे हो तो ये हमने सारी गिनती यहाँ से लेकर सांप की यहाँ तक पूरी कर दी है। इस तरह से हमारा इस पेज का काम पूरा हो जाता है 35 का। अब चलते हैं हम पेज नंबर 36 पर। 36 पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं थोड़ा बड़ा कर दूं पहले, कौन सी वस्तु ज़्यादा भारी। ठीक है, हमें ये तराजू दिया हुआ है, आप चाहो तो हाथ से उठा के अंदाज़ा लगाओ, नहीं तो तराजू पे रख के, और कौन सी वस्तु ज़्यादा भारी है। तो क्या करना है, हमने जो ज़्यादा भारी है उसको हमने यहाँ पर एक लाइन से ये देखो मिलाया हुआ है। इसी तरह हम हर चीज़ को मिलाएंगे। चलिए करना शुरू करते हैं। यहाँ देखो, पहले इधर ये देखो हमने ये लाइन से ये मैच किया हुआ है। दूसरा इन दोनों में से देखो, इसमें और इसमें, रुको एक बार मैं बताती हूँ। यहीं पे ये किताब और ये पेन में से कौन ज़्यादा भारी होगा। ये किताब भारी होएगी ना, तो इसको हम मैच कर देते हैं, यहाँ ले आते हैं इस पे, ये किताब को हम इससे मैच कर देते हैं। भारी वाले तराजू होता है ना, भारी वाला तराजू क्या होएगा, नीचे झुक जाएगा ना, और हल्का वाला क्या होएगा, ऊपर हो जाएगा। तो ये भारी वाला तराजू है ना, इसकी तरफ लाएंगे। फिर इधर से देखेंगे, यहाँ एक मटका है और एक ये थर्मस टाइप का है जिसमें चाय या पानी हो सकता है। ये पानी का, अगर ये पानी से भरा हुआ है या नहीं भी है तो कौन भारी है, ये है। तो हम क्या करेंगे इसको, क्योंकि इसका आकार बड़ा है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर मैच कर देंगे, यहाँ पर ला देंगे तराजू के इस ओर, भारी तराजू हो जाएगा ना ये। ठीक है, उसके बाद ये देखोगे आप, ये बैट है, बॉल है, कौन सी चीज़ भारी होती है, बैट भारी होता है ना, लक्कड़ का होता है। तो हम इसको क्या है, भारी वाला तराजू के पास इस बैट को ला देंगे। ये हमारा हो गया। अभी थोड़ा सा काम और बता रही हूँ मैं, ध्यान से देखोगे, यहाँ ये दो चीज़ है, प्याज है, बैंगन है। तो कौन सी चीज़ भारी हो जाएगी, प्याज भारी होएगी या बैंगन। बैंगन हल्का होता है ना, तो क्या भारी होएगा, प्याज। अगर बड़े साइज़ की है तो प्याज भारी हो जाएगी ना। हम इसको क्या करते हैं, टिक कर देते हैं या गोला लगा देते हैं, भारी चीज़ को हम गोला लगा देते हैं। ये हो गया। अब दूसरी चीज़ अगर आप ध्यान से देख रहे हो, यहाँ एक ईंट है और एक दूसरी चीज़ है। मैं थोड़ा सा पहले बड़ा कर देती हूँ। ये देखो, एक माचिस की डब्बी लग रही है, एक ईंट है। तो इन दोनों में से कौन सी भारी है, ईंट भारी होएगी ना। हम इस पर गोला लगा देते हैं भारी चीज़ पे। ये हो गया। उसके बाद यहाँ से भी थोड़ा सा देख, ये एक चीज़ और है यहाँ पर, ये देखो, ये ऊन का गोला है, लक्कड़ है, कौन सी भारी है, लक्कड़ है ना। हम इस पे क्या करेंगे, गोला लगा देंगे। ये हमने गोला लगा दिया भारी चीज़ पे। इस तरह से हमने ऊपर वाली एक्टिविटी कर दी है। अब है कौन सी वस्तु ज़्यादा हल्की, इनमें से कौन सी वस्तु ज़्यादा हल्की है वो बताना है। अब हल्की होगी तो वो चीज़ क्या होएगी तराजू में, वो पलड़ा ऊपर रहेगा, भारी वाला नीचे। तो यहाँ देखो, ये चम्मच दिया हुआ है, टब दिया हुआ है, कौन सा हल्का है, चम्मच है, तो चम्मच को इसमें ला के मिलाया हुआ है। बाकी की एक्टिविटी हम खुद करेंगे। दूसरी चीज़ में ये लट्टू है और ये है खेलने वाला। तो कौन सा भारी होता है, लट्टू लगता है भारी या ये लगता है, लट्टू भारी है या ये है। दोनों आप हाथ में लेके देखोगे, भारी ये हो जाता है। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, हल्की चीज़ बतानी है। तो हम हल्की को इस तराजू की ओर ले जाएंगे। ये लट्टू हल्का है तो हम ये कर देंगे, इसको कर देंगे, इसको इस तरफ कर देंगे। ठीक है, अगर आप नाप के देखोगे, अगर आपको ये हल्का लगता है तो आप इसको कर दोगे।
दूसरी चीज़ देखो, यहाँ से हल्का कौन है, यहाँ देखो ये आइसक्रीम है और ये टॉफ़ी है, इन दोनों में से कौन हल्का है? टॉफ़ी हल्की है ना, तो टॉफ़ी को हम मैच कर देते हैं हल्की वाली चीज़ से, ठीक है। उसके बाद क्या है, दो चीज़ है, यहाँ पर एक सेब सा है या नाशपाती कुछ भी कह लो, बीज वाला फल है, और ये अनानास है। कौन सा हल्का है? ये वाला, हम इसको मैच कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसी के साथ में एक चीज़ और देखो, यहाँ पर हल्का बताना है ना, यहाँ बैट बॉल है, बैट बॉल में से कौन सी हल्की है? बॉल हल्की है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, गोला लगा देते हैं। जैसे हमने ऊपर वाली एक्टिविटी में लगाया ना, उसी तरह हम बॉल पे हल्के पे गोला लगा देते हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर आप देख रहे हो तो ये दो दिख रहे हैं, इनमें से हल्का कौन है? कौन सा हल्का लग रहा है? जिसका कम वजन है, हमें ये वाला हल्का लग रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, वो कर देंगे, हल्के पे निशान लगा देंगे। इस तरह से हमारा पेज नंबर 36 भी पूरा हो जाता है। आगे चलते हैं हम पेज नंबर 37 पे। क्या है? सबसे भारी, अपना अंदाज़ा लगाना है, अंदाज़ा लगा के बताना है। सबसे भारी पर सही, ये वाला निशान लगाना है, और जो सबसे हल्का है उस पर ये वाला निशान, यानी कि ऐसे निशान लगाना है। तो निशान लगाना है, पहला इन्होंने किया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। ये तीन चीज़ है, एक ये सेब है, नींबू है, और ये है। कौन सबसे भारी है? सबसे भारी ये है, उस पर हम टिक लगा देंगे। सबसे हल्का तीनों में से क्या है? ये है, हम इस पर कांटा लगा देंगे जो एक में लगा हुआ है। अगली फ़ोटो को देखते हैं हम, क्या दिया हुआ है। यहाँ देखो, पेन, किताब और रबड़, ठीक है। पेन, किताब और रबड़ है, तो इनमें से सबसे भारी कौन है? सबसे भारी पे हम टिक का निशान लगाते हैं, ये किताब है, इस पर हम टिक करेंगे। और सबसे हल्का कौन सा है? पेन है या रबड़ है? रबड़ लगती है ना में हल्की। अब हाथ में लेके देखना क्या लगेगा, रबड़, तो इस पर हम कांटा लगा देंगे। उसके बाद क्या है, पेन भी कई तरह के होते हैं, भारी वाले भी होते हैं, हल्के भी हैं। अगर बच्चों आपको पेन हल्का लग रहा है, आप हाथ में लेके अंदाज़ा लगाओगे, पेन हल्का लग रहा है तो पेन पे कर दोगे। इसको मैं फाइनल कर देती हूँ। पहले किताब को हमने क्या करना है, सही का निशान लगाना है, इस पर क्रॉस का लगाना है। उसके बाद इन तीनों चीज़ों का आइडिया लगाना है। सबसे भारी कौन सा है? एक मेज़ है, कुर्सी है, और तीसरी चीज़ क्या है? बैट है। सबसे भारी क्या होएगी? मुझे तो ये मेज़ लगती है, और सबसे हल्की क्या लगेगी? ये बैट। तो हमने भारी वाली चीज़ पे क्या करना है, सही का निशान लगाना है। तो चलिए हम लगाते हैं। भारी चीज़ पर ये निशान लगेगा और सबसे हल्की चीज़ पे ये लग जाएगा। उसके बाद अगला देखोगे आप, एक बॉल है, मटका है और छोटी गेंद है। तो सबसे भारी कौन सा होएगा? ये वाला होएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, सही का निशान लगा देंगे। और ये सबसे हल्की तीनों में से क्या है? ये है, हम इसको कांटा का निशान लगा देंगे। उसके बाद अगला देखो, तीन चीज़ें क्या हैं, ये केतली है, ये गिलास है, ये कप है, ठीक है। गिलास भी हल्का होता है। सबसे भारी कौन सा है? ये लग रहा है। और सबसे हल्का कौन सा लग रहा है? ये, क्योंकि इसका वज़न होता है, चीनी मिट्टी का कप होता है, आप देखोगे उठा के वज़न होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे भारी चीज़ को सही का निशान लगा देंगे, इसको क्रॉस का लगा देंगे, सबसे हल्के को। ये हमारा ये काम पूरा हो गया। थोड़ा सा हम और ध्यान देते हैं, यहाँ पर बाहर जो फ़ोटो बनी हुई है, इन दोनों में से देखेंगे कि कौन सा भारी है। इन दोनों में से कौन सा भारी है? ये भारी है, ये हल्का है, ठीक है। उसके साथ ही इसमें देखेंगे हम नीचे, इन दोनों में से कौन सा भारी है? एक आइसक्रीम दी हुई है, एक ही है, तो ये भारी है, ये हल्का है, इस पर कांटा लगा देंगे। इसी तरह नीचे एक फ़ोटो और है, इन दोनों में से भारी कौन है, हल्का कौन सा? ये भारी है, ये हल्का है, इस पर कांटा लगा देंगे। ये हो गया। उसके साथ थोड़ा सा और इधर देखेंगे, इन दोनों में से कौन सा भारी है, कौन सा हल्का है? किताब भारी है, ये हल्का है। इन दोनों में से अगर आप देखोगे तो ये भारी है, ये हल्का है। इन दोनों में से देखोगे तो ये भारी हो जाएगा, ये हल्का हो जाएगा। इस तरह से हमने, और लास्ट में जो एक पिक्चर और बची है, हाथी और एक ये जानवर है, तो इन दोनों में से कौन सा भारी है? ये भारी है, ये हल्का है। तो ये हमारा सारा। और इन दोनों में से देखोगे, गाड़ी और एरोप्लेन के खिलौने में से, या एक्चुअल में भी देखें तो हमारे कौन सा भारी होता है?
एरोप्लेन बहुत भारी होता है, गाड़ी हल्की होती है, तो हम इसको सही कर देंगे ये। अगर खिलौनों में देखोगे तो अगर आपके पास सच में है तो आप उस हिसाब से आइडिया लगाओगे कौन सी चीज़ भारी है कि कौन सी हल्की है, यानी कि इसमें आपने सिर्फ अंदाज़ा लगाना है जहाँ तक हो सके। इस तरह हमारा पेज नंबर इसका भी काम पूरा हो जाता है। 37 नंबर पेज है, यहाँ देखोगे 37 नंबर पेज और ये पूरा हो गया है।